जहाँ तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो एक तरह से भ्रामक सारी बातें हैं। जो अभी तक हमारी सरकार ने जो स्कूल्स डी नोटिफाई किए हैं, वो लगभग कोई 286 के आसपास वो स्कूल्स थे जो जीरो इनरोलमेंट के स्कूल्स थे। उसके अलावा कोई 78 स्कूल और निकले हैं, मिडिल और प्राइमरी, जहाँ पर आपकी शून्य आपकी इनरोलमेंट थी। तो स्वाभाविक था स्कूल्स आपके बंद ही होने हैं। और इसके विपरीत जो वहाँ पर लगे हुए टीचर्स थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि प्रदेश में लगभग कोई 3145 सिंगल टीचर स्कूल्स थे, 455 आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे। उनकी सेवाओं का सदुपयोग हो, अन्य स्कूलों में उनको स्थानांतरण करने की हमने एक सोच बनाई थी। और इस सोच के साथ ही जीरो इनरोलमेंट के हमारे स्कूल्स डी नोटिफाई हुए। और इसके अलावा जो पहले आपने आपको याद होगा, जब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतिम 2-3 महीने थे, राजनीति से प्रेरित और मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरह से चुनाव में 2022 में मिशन रिपीट किया जाए। इस सोच के साथ ताबड़तोड़ 920 संस्थान खोले गए थे, 350-400 तो हमारे शिक्षा विभाग में खोले गए थे। हालांकि शिक्षा का स्तर क्या था वो आप जानते ही हैं। जहां एक समय था जब हम फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 स्टेट्स में आते थे, आज 11वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। असर की रिपोर्ट आपके सामने है, जहां पर 8वीं का बच्चा आप सेकंड और थर्ड के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो आज आवश्यकता है, हमारा मानना है कि हम जो हमारे खुले हुए संस्थान इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इनको सुदृढ़ किया जाए। इस ओर देखते हमने बहुत से कदम उठाए। लगभग कोई 13,000 के आसपास हमारे पद रिक्त थे। उसमें से 6,000 पदों की हमने स्वीकृति कैबिनेट से ली है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के और साथ ही साथ समस्त जो मेरे अन्य काबिना सदस्य हैं उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन रिक्रूटमेंट टाइम लगता है, ये भी मैं समझता हूं इस माध्यम से भी हमारी काफी हद तक ये रिक्तियां भरी जाएगी। और साथ ही साथ जो वर्षों से हमारे लटके हुए मामले थे, उदाहरण के तौर पे प्रिंसिपल जो हमारे कॉलेज कैडर के थे, पिछले 7-8 सालों से आपके प्रिंसिपल नहीं थे, मात्र 30-32 आपके प्रिंसिपल, और कॉलेजेस लगभग आपके 135-40 के आसपास है। मैक्सिमम कॉलेज विदाउट प्रिंसिपल्स है। तो ये भी लगभग अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है और ये भी हमारी शीघ्र डीपीसी होकर हमारे लगभग हर कॉलेज को आपके प्रिंसिपल्स उपलब्ध हो जाएंगे, जो प्रमोशन के माध्यम से आपकी पोस्टें फिलअप होनी है। इसके अलावा पीजीटी लगभग कोई 400 से अधिक हमारे लेक्चरर्स प्रमोट हुए। इसके अलावा हमारे जेबीटी का आपका जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट प्रारंभ हुई। और हमारे पास एक बड़ा प्रश्न ये था कि या तो जो हमारा बीएड और नॉन बीएड का जो एक काफी समय से लेके विवाद चला है, हम भी उसमें अपना आप को इन्वॉल्व करें, या फिर जो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जो सिंगल टीचर स्कूल्स है, विदाउट टीचर स्कूल्स है, वहां पर आपके टीचर उपलब्ध हो। इस सोच के साथ हमने गो हेड दिया। और जो वर्तमान की जो आपकी ये रिक्रूटमेंट हो रही है, वो एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल टीचर्स एजुकेशन, इसके माध्यम से उनकी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके हम इन नियुक्तियों को कर रहे हैं। और लगभग कोई 2-2,500 पोस्टें हमारी प्रमोशन के माध्यम से हमने अपने शिक्षा विभाग में भरी है। तो ये सारे जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो हमारी सरकार का एक कृत संकल्प है कि हम जॉब बेस्ड एजुकेशन और साथ ही साथ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हमारे प्रदेश में हो, इस सोच के साथ सरकार आगे चल रही है। और जहां तक तो राज साहब की बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, वो हम सबके लिए आदरणीय है। और जिस समय की बातें थी उस वक्त आपकी मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी बहुत कम थी। आज तो लाहौल स्पीति जैसा क्षेत्र भी हमारा जो सबसे दुर्गम जिला था, चाइना के बॉर्डर के साथ हमारा ये जिला है, वहां पर भी रोहतांग टनल के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमारी उपलब्ध हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 41,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। आज वक्त आ चुका है कि हम इन संस्थानों को रैशनलाइज करें, इन संस्थानों को, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें, सुदृढ़ करें, और इसी सोच के साथ सरकार अपना कार्य कर रही है। सर, इसी क्रम में एसएमसी शिक्षक की लगातार मांग कर रहे हैं पॉलिसी और वेतन मांग कर जी। इस पे सर कभी सरकार क्या है? जहां तक तो वेतनमान की बात है, तो इस बार भी हम लगभग 2,000 रुपये के आसपास की उसमें बढ़ोतरी की है। लेकिन ये काफी वर्षों से लगे हैं और उनकी मैं समझता हूँ काफी हद तक हम सबको इस बात को लेकर एक सहमति बनी है कि इनको ऑब्जर्व करना समय के साथ ठीक रहेगा। तो इसी सोच के साथ अभी कैबिनेट की कमेटी बनी है, जिसमें हमारे एसएमसी के टीचर्स, जिनकी संख्या लगभग कोई 2,500 के आसपास बनती है, प्लस हमारे जो कंप्यूटर टीचर्स ये भी कोई 20-22 साल से लगे हुए हैं, इनको किस तरह से इनको मैं समझता हूँ इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि इसमें कई
आपकी लीगल पहलू भी है। तो इन सभी सोच को लेकर हमारी 3 सदस्यीय कैबिनेट की कमेटी बनी है और हम इसके बारे में बैठक करेंगे ताकि इसके बारे में आगामी निर्णय लिया जा सके। सर, इसी के साथ सरकारी स्कूलों को के जो टीचर्स होते हैं वो कैसे आधुनिक किया जाए, खासतौर पर आपको ये बात क्या कर रहा है सर? एक परसेप्शन जो बन रही है कि हमारे सरकारी स्कूल्स बिल्कुल ही अब कार्य नहीं कर हो पा रहा वहां पर, ये भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अभी लगभग कोई 215 जो हमारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों से निकले हैं, उन्होंने नीट क्वालिफाई किया, जेई के एग्जाम्स क्वालिफाई किए। अभी जो हिमाचल बोर्ड का रिजल्ट आया 12वीं का, उसमें अधिकतर जो बच्चे थे हमारे सरकारी स्कूल्स के थे। लेकिन इस परसेप्शन को और मैं समझता हूँ जो गैप है इसको खत्म करने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे शिक्षा विभाग की जो राजीव गांधी डी बोर्डिंग स्कूल है, इसी सोच के साथ लाई है ताकि जो एक अंतर, जो गैप एक आपके निजी और सरकारी स्कूल्स के बीच है, उसको खत्म किया जाए। और इस सोच के साथ सरकार आगे कार्य कर रही है और लगभग अभी वर्तमान में आने वाले समय हम चाहते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का मॉडल स्कूल हो। लेकिन प्रथम चरण में हमने कोई ये 17-18 जगह चिन्हित की है जहां पर आपके बजट अलॉटमेंट हो गया है और शीघ्र हम वहां पर क्या कहते कार्य प्रारंभ करेंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हम पैसा देंगे ताकि विशेषकर वहाँ का जो प्राइमरी सेक्शन है वो वहाँ का कार्य प्रारंभ हो। खासतौर पर विश्वविद्यालय में जो रिजल्ट निकलते हैं उनकी शिकायत रहती है इससे पहले 2015 में भी 50% के आसपास जो छात्र जो फेल हुए थे, इसके अलावा 2022 में 80% तक आंकड़ा गया था। उनकी शिकायत है कि इसके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाए सरकार की तरफ से। सरकार जो भी हमारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट में होगा, हमारे संस्थान के, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बेनिफिट में होगा, उसका हम संज्ञान लेंगे और इसके लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम सभी कृत संकल्प हैं। धन्यवाद।